सांप यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर अधिकतर इंसान डर जाता है। सांप धरती के उन चुनिंदा जीवों में से एक है जो डायनासोर के युग से अस्तित्व में मौजूद है। सांप इस धरती पर 13 करोड़ सालों से है, लेकिन आज भी सांपों के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत के हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी है और जहाँ सांपों की पूजा होती है। यह विशेला जीव हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। देवों के देव महादेव जिनको गले में धारण करते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं, इसीलिए ये शुद्ध और शांत ऋषि के सदृश किसी को परेशान नहीं करता। सांपों को पूजने वाला एक वर्ग भी है जो सांपों और नागों को देवता के रूप में पूजते हैं। पर यदि इन सांपों को शिव की पूजा करते हुए अगर आप देख ले तो आपकी श्रद्धा में और बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक गांव में प्राचीन भव्य शिव मंदिर है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। इसी के साथ एक सांप भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने नियमित आता है। इस सांप के कारण भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ये सांप लगभग 15 वर्ष से इस मंदिर में नियमित रूप से आता है और अपनी पूजा अर्चना करके चला जाता है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि सांप इतने वर्षों से मंदिर में आता है, परंतु आज तक उसने किसी को भी दंश नहीं मारा है। परंतु ये जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। तब तक मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसके जाने के पश्चात द्वार फिर से खोल दिए जाते हैं। ऐसा ही एक शिव मंदिर अचलेश्वर महादेव जो राजस्थान के धौलपुर में आया हुआ है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। इस मंदिर के शिवलिंग की एक असामान्य बात यह है कि शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह में लाल रंग धारण करता है तो दोपहर में केसरी रंग और सांझ ढलते ही सांवले रंग में रंग जाता है। इस शिवलिंग के बदलते रंग के बारे में कई तर्क वितर्क होते रहे हैं, पर आज तक इसका कोई भी भेद खोल नहीं पाया है। शिव के इस मंदिर के इस प्रकार के होते बदलाव के कारण लोगों में, खास करके श्रद्धालुओं के मन में इस घटना को लेकर एक उत्कंठा बनी रहती है। इस शिवलिंग की एक विशेष बात यह है कि इसका कोई छोर अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। वर्षों पहले जब इस मंदिर के जीर्णोद्धार के समय शिवलिंग को किसी सुरक्षित स्थल पर ले जाने के लिए शिवलिंग की खुदाई की गई तो गहराई तक कहीं भी उसके मूल का पता नहीं चल पाया। अंत में ये सब भोलेनाथ का चमत्कार समझ उस खुदाई को वहीं पर रोक दी गई। कुछ भी हो, पर आज भी अचलेश्वर महादेव सभी आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए अब चलते हैं एक ऐसे पौराणिक मंदिर के दर्शन को जो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। सुनने में आया है कि ये मंदिर तब खोजा गया जब अंग्रेजों का शासन था। यह 1925 के उस समय की बात है जब अंग्रेज लोग नए रेलवे ट्रैक की खुदाई कर रहे थे और उस समय ये मंदिर पाया गया था, जिसमें अद्भुत बात ये थी कि वहाँ एक भव्य शिवलिंग विद्यमान था। साथ ही गंगा जी की एक दिव्य प्रतिमा भी थी जो शिवलिंग पर अविरत जलाभिषेक कर रही थी। कई तर्क वितर्क के पश्चात भी ये ज्ञात नहीं हो पाया कि शिवलिंग पर गिरता ये जल प्रवाह का जल स्रोत कहाँ से कैसे आ रहा है। कुछ भी हो, पर इतना अवश्य कह सकते हैं कि मनुष्य बुद्धि से अध्यात्म के रहस्यों को सुलझाना चाहता है, पर ईश्वर के दरबार में बुद्धि का प्रवेश निषेध है। बुद्धिजीवी भले ही इसे कुछ भी कह दे, अंततः ये भगवान शिव की ही कोई रचना में से एक है। आइए अब चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहाँ पर सर्वेश्वर प्रभु कुर्नूल जिले में यंगली मंदिर में माँ पार्वती जी के साथ विराजमान है। इस मंदिर में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र भगवान शिव की नंदी है, जहाँ रहस्यमय रूप से उनका कद बढ़ता रहता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है पहले तो ये नंदी गर्भगृह के बाहर थी और वे सब उस नंदी की परिक्रमा किया करते थे, परंतु प्रति वर्ष वो कद में इतना बढ़ रही है कि परिक्रमा तो ठीक, अब तो मंदिर में लगे खंभे को भी हटाने की नौबत आ गई है। पुरातत्व वाले इस गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ ही रहे। शास्त्रों के अनुसार इस शिव मंदिर की स्थापना अगस्त्य ऋषि ने की थी। हालांकि वो वेंकटेश्वर का मंदिर बनवाना चाहते थे, परंतु मूर्ति का एक अंगूठा टूट गया। अब खंडित मूर्ति की स्थापना संभव नहीं थी, इसलिए उन्होंने आशुतोष भगवान की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये स्थान कैलाश जैसा दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर उनका मंदिर बनाना ही उचित होगा। तदुपरांत मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ
शनिदेव का प्रकोप नहीं है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने कौवों को श्राप दिया था जब वे सब उनके तप में विघ्न कर रहे थे। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में किया गया था। कहा जाता है कि एक दिन नंदी जाग जाएगा, तब कलयुग का अंत निश्चित होगा। अब चलते हैं केरल में आए मन्नारशाला में स्थित नाग देवता का एक अद्भुत प्राचीन मंदिर के दर्शन को। यह केरल में नाग की पूजा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस अति प्राचीन मंदिर का उपवन भारी पेड़ और घुमा टेढ़ा लताओं से भरा है, जो इसे रहस्यमय और जादुई परिवेश देता है। यह मंदिर 32 किलोमीटर दक्षिण में अलापुझा केरल हरिपाड़ के पास स्थित है। इस मंदिर में 16 एकड़ जमीन में घना जंगल है। यहाँ की मुख्य मूर्तियाँ नागराज और उनकी पत्नी सर्प यक्षी की है। नाग देवताओं की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है मन्नारशाला, जिसकी उत्पत्ति की गाथा भगवान परशुराम के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान परशुराम क्षत्रियों की हत्या के पश्चात पाप से स्वयं को मुक्त करने के लिए पवित्र ऋषि का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि वह ब्राह्मणों के लिए अपनी भूमि दान में दे। तब उन्होंने शिवजी से विनती की। शिवजी ने कुल्हाड़ी फेंक देने का आदेश दिया। इसके पश्चात जो भूमि समुद्र से पुनः निर्मित हुई, उसे ब्राह्मणों को उपहार में दे दी गई। मंदिर में प्रवेश के लिए नियम है कि सर्वप्रथम दंपति को यहाँ स्थित एक तालाब में स्नान करना होता है। तत्पश्चात गिले वस्त्र के साथ उरुली नामक विशाल मुंह वाला कांसे का बर्तन के साथ ही मंदिर में प्रवेश करना होता है। फिर उस बर्तन को उल्टा रख के फिर अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु पूजा अर्चना करनी होती है। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर उस बर्तन को सीधा कर देते हैं। दोस्तों, श्रद्धा भक्ति में किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क को कोई अवकाश नहीं दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में प्रवेश करने से पूर्व बुद्धि रूपी चप्पल को बाहर ही छोड़ देना चाहिए, अन्यथा भक्ति नहीं हो सकेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और हाँ, उसे अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।